हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं डीएन सर। आज हम लोग द थर्ड लेवल का पार्ट थर्ड का स्टडी करेंगे, जिससे आप देखेंगे। देयर वर ब्रेस स्पिटून्स ऑन द फ्लोर एंड across the station a glint of light caught my eye. There were ब्रेस स्पिटून्स ऑन दी फ्लोर, मतलब फर्श पर, देखिए फ्लोर, फर्श पर पीतल के ब्रेस, पीतल के स्पिटून्स, थूकदान थे। क्लियर? फर्श पर पीतल के थूकदान थे एंड और एक क्रॉस द स्टेशन, कहा जा रहा है एक क्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के दूसरी ओर अ ग्लाइंट ऑफ लाइट कॉट माई आईज, मतलब स्टेशन के दूसरी ओर, स्टेशन के दूसरी ओर से एक झिलमिल प्रकाश मेरी आंखों पर पड़ा। देखिए स्टेशन अ ग्लाइंट ऑफ लाइट, एक झिलमिल प्रकाश, ग्लाइंट करते हैं यहाँ झिलमिल या चमकता हुआ, एक झिलमिल प्रकाश मेरी आंखों पर पड़ा। A man was pulling a gold watch from his vest. देखिए यहाँ वेस्ट का सेंस से कोट से है, वेस्ट में से कोट, वेस्ट पॉकेट। देखिए a man was pulling a gold watch, मतलब एक आदमी अपने जैकेट की जेब से सोने की घड़ी निकाल रहा था। मैन वॉज पुलिंग गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, मतलब एक आदमी अपनी जैकेट की जेब से सोने की घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, वह झटके से उसका ढक्कन खोला। कवर में से ढक्कन, स्नैप्ड में से झटके से, यानी वह झटके से उसके ढक्कन को खोला। ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, मतलब घड़ी को देखा। एंड फ्रॉन, और भावें चढ़ाई, फ्रॉन में से भावें चढ़ाई। ही रोट, ही और भी है, और जो है वियर का सेकंड फॉर्म है। ही और डर्बी हैट, मतलब उसने डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लैपेट्स, और एक छोटे कॉलर का 4 बटन वाला काला सूट पहन रखा था। देखिए ही और डर्बी हैट, मतलब उसने डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लैपेट्स, और एक छोटे कॉलर का 4 बटन वाला सूट। ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टस, मतलब देखिए ही और डर्बी हैट, मतलब वह डर्बी हैट पहन रखा था। अ ब्लैक 4 बटन सूट विद टाइनी लैपेट्स, मतलब और एक छोटे कॉलर का 4 बटन वाला सूट भी पहन रखा था। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टस, मुस्टस में से मूंछ, मुस्टस में से मूंछ। ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टस, और उसकी बड़ी बड़ी काली हैंडल जैसी मूछें थी। ही हैड अ बिग, बड़ी बड़ी ब्लैक काली हैंडल बार, मतलब हैंडल जैसी मुस्टस मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड,
और फिर मैं इधर उधर दृष्टि दौड़ाई एंड saw that everyone in station was dressed like 1819 something। और स्टेशन और देखा कि स्टेशन पर हर व्यक्ति ने 1819 वाले कपड़े पहन रखे थे। स्टेशन ड्रेस्ड 1819, मैंने स्टेशन पर जब नजरें दौड़ाया तो देखा कि हर व्यक्ति 1890 वाले कपड़े पहन रखे थे। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, मैंने अपने जीवन में इतनी दाढ़ियां, बियर्ड्स दाढ़ियां, साइड बर्न्स का सेंस है गलमुच्छे, एंड फैंसी मुस्टसेस इन माई लाइफ, मतलब वह कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में इतनी दाढ़ियां, सो मेनी बियर्ड्स, इतनी दाढ़ियां, गलमुच्छे, एंड फैंसी मुस्टस इन माई लाइफ, और फैशनदार मूछे नहीं देखी थी। A woman walked in through the train gate, ट्रेन गेट से एक महिला अंदर आई। देखिए, a woman walked in through the train gate, यानी ट्रेन गेट से एक महिला अंदर आई। She wore a dress with leg of mutant sleeve, उसने चौड़ी आस्तीन वाली ड्रेस पहन रखी थी। She wore dress with leg of mutant sleeve, मतलब उसने चौड़ी आस्तीन, उसने चौड़ी आस्तीन वाली ड्रेस पहन रखी थी। She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes, और ऊंचे बटनदार जूतों के ऊपर, और ऊंचे बटनदार जूतों के ऊपर स्कर्ट पहन रखा था। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स, उसके पीछे पटरी पर मेरी दृष्टि इंजन पर, गाड़ी जो करियर और आइस कंपनी का छोटा सा इंजन था, जिसकी कीप जैसी चिमनी थी, और मैं फिर समझ गया। बैक ऑफर आउट ऑन द ट्रैक आई कॉट ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव। ध्यान दीजिए, लोकोमोटिव का सेंस है रेलवे इंजन, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि उसने, मतलब उसके पीछे पटरी पर मेरी दृष्टि इंजन पर गाड़ी, लोकोमोटिव इंजन पर गाड़ी जो करियर, स्मॉल करियर, जो करियर एंड इट्स लोकोमोटिव, और आइरिश कंपनी का छोटा सा इंजन था। फ्यूनर सेप्ट स्टैक एंड देन आई न्यू, छोटा सा इंजन था जिसकी कीप जैसी चिमनी थी। फ्यूनल सेप्ड स्टैक, देखिए स्टैक का मतलब चिमनी। फ्यूनल सेप्ड यानी जिसकी कीप जैसी स्टैक चिमनी थी। एंड देन आई न्यू, और तब फिर मैं समझ गया, अर्थात मैं जान गया। टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लेंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। मतलब देखिए, टू मेक श्योर मतलब निश्चित होने के लिए, आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय,
कि निश्चित होने के लिए मैं न्यूज बॉय अखबार बेचने वाले के पास गया एंड ग्लेंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैर के समीप पड़े समाचार पत्र के गट्ठर पर सरसरी निगाह डाली। ग्लेंस्ड सरसरी निगाह डाली। एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, स्टैक मीन्स गट्ठर। इट वॉज द वर्ल्ड, समाचार पत्र द वर्ल्ड था, यानी समाचार पत्र का नाम क्या था? द वर्ल्ड। एंड द वर्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और द वर्ड कई वर्षों से छपा नहीं है, और द वर्ड कई वर्षों से पब्लिश नहीं हुआ है, कई वर्षों से नहीं छपा है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। द लीड स्टोरी मतलब मुख्य समाचार, राष्ट्रपति, मुख्य समाचार राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ था। मुख्य समाचार, द लीड स्टोरी, मुख्य समाचार राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ था। आई फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी वाइड। तब से, सिंस देखिए, सिंस तब से वह प्रथम पन्ना मैंने सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों में खोज लिया है। तब से मैंने वह प्रथम पन्ना पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, सार्वजनिक पुस्तकालय की फाइलों में खोज लिया है। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, और वह जून 1894 में छपा था। I turned towards the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894. I turned towards the ticket विंडोज, यह जानते हुए, यह कर रहे हैं, राइटर कर रहे हैं कि मैं यह जानते हुए टिकट खिड़कियों की ओर मुड़ा। मैं यह जानते हुए टिकट खिड़कियों की ओर मुड़ा। दैट की हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल, कि वहाँ ग्रांड सेंट्रल के तीसरे स्तर से मैं टिकट खरीद सकता था। ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल आई कुड बाई टिकट्स, यानी ग्रांड सेंट्रल के तीसरे स्तर से मैं टिकट खरीद सकता था। एंड मी एनीवेयर बाई दैट would take Louisa and me anywhere in United States. United States मतलब अमेरिका। We wanted to go in the year 1894. जो मुझे और लुइसा को, जो मुझे और लुइसा को 1894 में अमेरिका में जहां हम चाहते वहाँ ले जा सकते थे। क्लियर? एंड आई वांटेड 2 tickets टू गिल्सबर्ग इलिनोइस, मतलब कह रहे हैं कि और मैं गिल्सबर्ग इलिनोइस के 2 टिकट लेना चाहता था। देखिए, आई वांटेड 2 tickets, मैं 2 टिकट चाहता था
गेल्सबर्ग इलिनॉइस, यानी मैं गेल्सबर्ग इलिनॉइस के 2 टिकटें लेना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर? क्या आप कभी वहाँ गए हैं? क्या आप कभी वहाँ गए हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, वह अब भी अद्भुत शहर है। स्टिल मीन्स अब भी, वंडरफुल मीन्स अद्भुत, मतलब वह अब भी अद्भुत शहर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जिसमें लकड़ी के बड़े ढांचे वाले पुराने घर हैं। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जिसमें लकड़ी के बड़े ढांचे वाले, बिग ओल्ड फ्रेम्स, लकड़ी के बड़े ढांचे वाले पुराने घर हैं। ह्यूज लॉन्स, ह्यूज मीन्स विशाल, विशाल लॉन्स हैं। एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। ट्रिमेंडस, बहुत बड़े बड़े। हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड एंड रूफ ऑफ द स्टेट्स, मतलब कहा जा रहा है कि जिनकी शाखाएं सिर के ऊपर मिल जाती हैं। हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड, जिनकी शाखाएं सिर के ऊपर मिल जाती हैं। एंड रूफ द स्ट्रीट, और गलियारों पर छत बनाती है। रूफ द स्ट्रीट से, और गलियारों पर छत बनाती है। एंड इन 1894, और 1894 में समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, 1894 में गर्मियों की सायं दोगुनी लंबी होती थी। समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग, अर्थात 1894 में गर्मियों की सायं दोगुनी लंबी होती थी। एंड पीपुल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग बाहर लान में बैठे रहते थे। एंड पीपुल सेट ऑन देयर लॉन्स, और लोग बाहर लान में बैठे रहते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, पुरुष सिगार पीते हुए, टॉकिंग क्वाइटली, धीरे धीरे बात कर रहे थे। पीपुल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स द मेन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, यानी पुरुष सिगार पीते हुए धीरे धीरे बातें कर रहे थे। क्वाइटली मीन्स धीरे धीरे। द वुमेन वेविंग palm leaf fans with fireflies all around, मतलब कहा जा रहा है कि जो स्त्रियां थीं वे ताड़ के पत्तों के पंखों को झुलाती थीं। विद द फायरफ्लाइज ऑल अराउंड, और उनके चारों ओर जुगनू होते थे। फायरफ्लाइज का मतलब जुगनू होते थे। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, एक शांत संसार में। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ, मतलब कहा जा रहा है कि एक शांत संसार में उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध अभी 20 वर्ष दूर था। उस शांतिपूर्ण संसार में जब प्रथम विश्व युद्ध अभी 20 वर्ष दूर था। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर, और द्वितीय विश्व युद्ध 40 वर्ष से अधिक
भविष्य में होना था। आई वॉन्टेड टू टिकट्स फॉर दैट, मैं वहाँ लौटना चाहता था और उसके लिए मुझे 2 टिकट खरीदने थे। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, फेयर में से किराया और फिगर्ड में से, फिगर्ड का मतलब हुआ हिसाब लगाया। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने भाड़े का हिसाब लगाया। ठीक है। ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, मतलब उसने मेरी फैशनदार टोपी की पट्टी को देखा। देखिए, ही ग्लेंस्ड देखा, एट माई फैंसी हैट बैंड, मतलब उसने मेरी फैशनदार टोपी की पट्टी को देखा। माई फैंसी हैट बैंड बट ही फिगर्ड द फेयर, परंतु उसने भाड़े का हिसाब लगाया। बट ही फिगर्ड द फेयर, परंतु उसने भाड़े का हिसाब लगाया। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास सवारी गाड़ी के एक और के 2 टिकटों के लिए पर्याप्त पैसा था। एंड आई हैड एनफ 2 कोच टिकट्स 1 वे, क्लियर कर रहे हैं कि मेरे पास सवारी गाड़ी के एक और के 2 टिकटों के लिए पर्याप्त पैसा था। बट लेकिन व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, परंतु जब मैंने पैसे गिना एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, तो क्लर्क मुझे घूर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने नोटों की ओर सिर हिलाया। ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने नोटों की ओर सिर हिलाया। दैट एंट मनी मिस्टर, उसने कहा मिस्टर यह पैसा नहीं है। मिस्टर दैट्स एंट मनी, यह पैसा नहीं है। ही सेड, उसने कहा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन का सेंस यहाँ चीटिंग करना, धोखा देना। और यदि तुमने मुझे धोखा देना चाहा, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और यदि तुमने मुझे धोखा देना चाहा, यू वोंट गेट वेरी फॉर, तो तुम बचकर न भाग सकोगे। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर, और उसने अपने पास रखे पैसे के दराज में देखा। बिसाइड्स मीन्स पास, ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज। ऑफ कोर्स कहा जा रहा है कि ऑफ कोर्स निसंदेह, द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, कहा जा रहा है कि निसंदेह पैसा पुराना तरीके के नोटों में था। पैसा जो था वह पुराने तरीके के नोटों में था। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, करें कि जो आजकल प्रयोग में आने वाले नोटों से, हाफ अगेन आजकल जो प्रयोग आने वाले नोटों में से वह 1.5 बड़े थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और देखने में अलग लगते थे। आई टर्न्ड अवे
एंड गॉट आउट फर्स्ट। मैं मुड़ा और तेज़ी से वहाँ से निकल गया। आई टर्न्ड, मैं मुड़ा, एंड गॉट आउट फर्स्ट, और तेज़ी से वहाँ से निकल गया। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। 1894 में भी जेल में 1894 में भी जेल अच्छी नहीं होती थी। इन 1894 1894 में भी जेल अच्छी नहीं होती थी।